आर्मी जीडी एंड टेक्निकल के लिए आज हमारा सेकंड पार्ट है। साइंस पढ़ रहे हैं हम और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 तक मैं करा चुका हूँ, आप देख भी चुके हैं। अगर जिन भी दोस्तों ने वो अभी नहीं देखी है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख लेना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी गैस वायुमंडल ताप में वृद्धि करती है? वो कौन सी गैस है जो वायुमंडल ताप है, जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाती है? तो इसका जो आंसर है बहुत सिंपल आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो हमारा जो टेम्परेचर है वायुमंडल का, एक तो धूप से जो नॉर्मल होता है वो होता ही होता है, उसके बाद हर दशक में जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है वायुमंडल का, वो बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और जो समुद्र का तल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2। या एक और जो गैस होती है ऑप्शन में अगर आती है तो उसमें हम जो लगाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो कहाँ से जो निकलती है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसमें ये भी हमें टेम्परेचर को बढ़ा रही है। जो और गैसें हैं, जैसे आपका AC चलता है, आपका फ्रिज चलता है, उनसे जो गैसें निकलती हैं, आपकी गाड़ी की AC हो, चाहे रूम की AC हो, कोई भी AC हो, उनसे जो गैसें निकलती हैं, आपके रूम को तो वो ठंडा रखते हैं, बट वो वायुमंडल का ताप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और उससे क्या नुकसान हो रहा है कि जो ग्लेशियर हैं उनका जो उन पे पानी है वो पिघल रहा है और पिघल के नदियों के द्वारा वो समुद्र में आ रहा है और समुद्र का तल ऊंचा हो रहा है। तो आप कहेंगे समुद्र के तल से हमें क्या लेना देना? तो समुद्र तल के आसपास की जितने भी कंट्री हैं, जो स्टेट हैं, जो आपके शहर हैं, सिटी हैं, वो सभी उसमें डूबते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे तल बढ़ेगा तो उससे बिल्कुल निकट होगा तो उस पर क्या होगा? पानी चढ़ जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? एलॉय बोलते हैं धातु को, जब धातु में हम मिलाते हैं तो एलॉय बनता है। तो स्टेनलेस स्टील किसका है? इसमें कई आते हैं, ऑप्शन पे जो डिपेंड करेगा। ये जो बनता है फेरस लोहे का, क्रोमियम का, और इसमें निकल भी यूज होता है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगी ये चीज़ कि आपके ऑप्शन में क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं। क्रोमियम निकल दे रखा हो या फेरस दे रखा हो, जो भी दे रखा हो। रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व यानी जैसे यूरेनियम है, ये किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये किसका उत्सर्जन करते हैं? जैसे आपका अल्फा कण है, बीटा कण है और गामा कण है। इन कणों का क्या करते हैं? ये उत्सर्जन करते हैं, मतलब स्वतः ही इनको छोड़ते रहते हैं। आप ही इनमें से एक कण, जैसे तुम यूरेनियम को कहीं पे रख दो तो उसमें से अल्फा, बीटा, गामा ये कण निकलते रहेंगे, यानी उसका क्षय होता रहेगा। ATP क्या है? ATP क्या है? ATP क्या होता है? जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। सभी सेल में, कोशिकाओं में ये पाया जाता है, जंतु में, जीव में। इसकी फुल फॉर्म पूछिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एक, ठीक है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। मीथेन क्या है? मीथेन का सूत्र लिखना है। गोबर से जो गोबर गैस जो निकलती है, जैसे गोबर में से या और भी उनमें से जो निकलती है, वो गैस निकलती है, उसका सूत्र पूछा है CH4 मीथेन। पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? पोटेशियम का रासायनिक संकेत है K। रासायनिक संकेत आप 30 तक याद कर लीजिए। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, डायमंड। डायमंड क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। कांच को काटने के लिए जो पदार्थ आता है वो हीरा आता है। तुम देखा हो कांच को जो काटते हैं तो आगे एक पेंसिल सी आती है, उसमें आगे डायमंड की ही वो लगी रहती है, उससे हम उसे काटते हैं। यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, ये देखो, ये क्या है? ये परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है। हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो आपके लिए एक छोटी सी बात बता दूं, परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। यानी कि किसी तत्व का अगर हमें परमाणु क्रमांक पता है तो हमें बता सकते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं। और हमें पता है कि कोई भी तत्व है
ठीक है, तो उसका ये केंद्रक है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जो इसका नाभिक होता है इसे बोलते हैं हम नाभिक। नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर घूमते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। इन कक्षाओं में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बाहर। अब हमें पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या, और हमारा एक फॉर्मूला होता है परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं किसी भी परमाणु का तत्व का जो भार होता है वो उसके उसके केंद्र में सन्निहित रहता है, उसके केंद्र में होता है, क्योंकि केंद्र में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन परमाणु भार के बराबर होता है। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक के। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन की संख्या है वो 92 है। परमाणु भार बराबर, परमाणु भार कितना? 235 बराबर प्रोटॉन 92। हमें क्या निकालना है? प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन n, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 235 माइनस 92, 3 और इधर 13 में से 9 गए तो 4, 143। ये क्या होंगे? हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? KCl, के पोटेशियम और क्लोरीन क्लोराइड। मार्स गैस क्या है? मार्स गैस एक मीथेन गैस है। मार्स गैस को हम मीथेन के नाम से जानते हैं, CH4, या मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तेजाब क्या है? तेजाब सभी अम्ल, जितने भी अम्ल हैं सब तेजाब हैं, अम्ल तेजाब होते हैं। तो तेजाब में जो भी ऑप्शन दे रखा हो, HCl है, HNO3 है, H2SO4, मैंने इसमें स्पेशली नहीं लिखा, इसमें से एक अम्ल मिलेगा, बाकी आपको क्षार मिलेंगे। तो आपको बताना तेजाब क्या है। मेरा समझाने का मतलब था कि अम्ल ही तेजाब होते हैं। लिटमस पेपर पर अम्ल की बूंद डालने पर क्या होगा? देखो, लिटमस पेपर पर जब हम अम्ल की बूंद डालेंगे तो अम्ल क्या करते हैं? लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। और जो क्षार होते हैं, क्षार लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार लिटमस पेपर को नीला करते हैं और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ओजोन गैस कैसी है? मतलब ओजे पूछ रहा है ओजोन गैस रंग में कैसी होगी? ओजोन गैस का रंग क्या होगा? तो इसका कोई रंग नहीं होता, रंग नहीं होता तो रंगहीन गैस है। साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है? साबुन क्या होता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? KOH। माचिस में क्या प्रयोग होता है? तो जो माचिस होती है, माचिस के आगे तीली पे जो लगा रहता है वो होता है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद मैं आगे और करता हूं। ले लिया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, ग्लूकोज का सूत्र है। देखो, जितने भी ये यौगिक हैं मैं इनके सभी के लिखा दूंगा आपको। ग्लूकोज का सूत्र है, और आपको क्या करना, बस क्वेश्चनों को याद करते रहना, इनको फिर देना, वीडियो को बस एक बार देख लेना, फिर से रिपीट मार देना, फास्ट मोड में देख लेना, क्वेश्चन सब याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री का है, मैं आपके लिए फिर बायोलॉजी का और फिजिक्स का लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, बहुत जल्दी करा दूंगा आपकी लाल किताब को। और उसके बाद फिर मैथ के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, और मैथ के क्वेश्चन तो ऐसे लेके आऊँगा बिल्कुल जो उसका चैप्टर वाइज है ना, बिल्कुल चैप्टर वाइज, उसमें से पूरे में से छांट के फिर चैप्टर वाइज लेके आऊँगा। सोने का ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। कल भी आया था ये क्वेश्चन उस वाली वीडियो में। हंसाने वाली गैस है NO2। कार्बन का शुद्ध रूप है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3।
NaCO3, जिसमें H आ जाए, सोडियम बाई आ जाए, सोडियम बाई आ जाए, और सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है, धावन सोडा है, और सोडियम बाई कार्बोनेट घरेलू नाम है, और इसको सोडियम बाई कार्बोनेट को जो घरेलू नाम है इसको बोलते हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा। अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला तत्व, मतलब अमलगम क्या होते हैं कि जैसे हम पारे को किसी भी धातु में मिला दें, अगर धातु को धातु में मिलाएंगे तो एलॉय बनते हैं। जब हम किसी धातु को पारे में मिलाते हैं या पारे को किसी धातु में मिलाते हैं तो हमें अमलगम बनते हैं। तो इसमें जो पाए जाने वाला मुख्य तत्व है वो है पारा, क्योंकि पारे को ही मिलाए जाने पर और बाकी तत्व जो अमलगम बनते हैं। कार्बन का अपरूप है, अपरूप का मतलब ही हीरा है, हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, सूत्र तो मैं तुम्हें बताया, तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। तो कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड OH का होल स्क्वायर 67। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया 30 तक तो आप परमाणु क्रमांक याद ही कर लें, सबसे अच्छा तरीका है, क्वेश्चन मिस नहीं होंगे आपसे। तो इसका जो परमाणु भार होता है वो 23 है, यानी कि परमाणु भार हमेशा दुगने से कम कभी नहीं होगा, दुगने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा या दुगना होगा। तो ऑप्शन से भी इस चीज़ को आप कर सकते हैं। कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा के नाम से क्या जाना जाता है, कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है KOH, कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोने का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम AU। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। केंद्रीय सेल में वोल्टी सेल में वैद्युत अपघटक होता है। जो बैटरी होती हैं उनको वोल्टी सेल बोलते हैं, बैटरी जो अपने घरों में प्रयोग होती हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल परमाणु के केंद्रक में होते हैं। जो परमाणु होता है, मैंने अभी समझाया आपको, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु केंद्र में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। धातु मिश्रण को पारे में मिलाने पर क्या प्राप्त होते हैं, यानी कि धातु मिश्रण में अगर पारा मिला दें हम धातु में तो क्या बन जाएगा, अमलगम। देखो यही वाला क्वेश्चन था ना, ये रहा अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला तत्व, या धातु में हम पारे को मिला दें तो क्या बन जाते हैं, अमलगम बन जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, NH4Cl। यौगिक नहीं है, कौन सा यौगिक नहीं है, इसमें हवा यौगिक नहीं है। देखो नमक है, सोडियम क्लोराइड है, पानी है H2 है, और पीतल में भी और कई धातुओं को मिलाकर हम इसे बनाते हैं। हवा क्या है, एक यौगिक नहीं है। तत्वों को मिलाने पर क्या बनते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पर यौगिक बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 तक आ गए, इसके बाद 70 तक हैं, अभी आ जाएंगे। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, ताप व वैद्युत का अच्छा सुचालक है, यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें बिजली भी प्रभावित हो सकती है और ऊष्मा भी प्रभावित हो सकती है। तो ऐसा तत्व है हमारा चांदी। चांदी क्या है, चांदी एक ऐसा तत्व है जिसमें हम हीट भी प्रवाहित कर सकते हैं और बिजली भी प्रवाहित कर सकते हैं। और चांदी क्या है, चांदी एक धातु है। क्या है, एक धातु। अलग से मैंने एक बात बता दी आपको, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के अंदर होता है, कौन सा अम्ल होता है, चींटी के अंदर होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, यानी इसी अम्ल के कारण ददोरा सा बन जाता है और हमें जलन महसूस होती है। चींटी के अंदर होगा, मधुमक्खी के अंदर होगा ये, और
निम्न में अधातु नहीं है, मतलब ऑप्शन दिए हुए थे जिनमें अधातु नहीं है। तो धातु अधातु ये तो आपको क्या करेंगे, ये ऑप्शन ये नहीं है, ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं है। ये कैसे क्वेश्चन है कि आपको धातु और अधातु पता होना चाहिए, तभी आप ये छांट सकते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। तो धातु अधातु नहीं है, यानी कि धातु होगी तो धातु क्या होती है, सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, और Fe धातु है, Au धातु है सोना, Ag धातु है, और कौन सी बताऊं आपको, चांदी है, सीसा भी है, Pb। ये क्या है, धातु हैं, ये क्या है, धातु हैं। ठीक है, और भी कई हैं, लेकिन इसमें से आप बता सकते हैं कि धातु इनमें से देखना जो हो वो धातु है। और भी बहुत सी धातु हैं, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। जीवाश्म क्या है, एक भूतकाल मरे हुए किसी जंतु का शव या हड्डी, कंकाल, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो जीवाश्म क्या है, मृत शरीर। मृत कोई भी पेड़ पौधे भी जीवाश्म में आ सकते हैं। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है, हाइड्रोजन बम किस पे सिद्धांत काम करता है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर। ये क्वेश्चन कल भी मैंने बताया था। तो ये किस पे काम करता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस विटामिन में धातु होती है, कौन सी विटामिन है जिसमें धातु होती है, तो कौन सी धातु है, वो विटामिन है विटामिन B12। B12, और क्या होता है इसमें, कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट। फ्यूजन रिएक्शन किसकी मदद से चालू होता है, जो परमाणु विखंडन है वो किसकी मदद से चालू होता है, जो परमाणु विखंडन है वो आपका न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है उस पर, और तब वो स्टार्ट होता है। पानी किन तत्वों का बना होता है, जो पानी है आपका वो किन किन तत्वों का बना होता है। पानी पता है हम H2O होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो तत्वों का मिला होता है, बना होता है। कौन सी धातु प्रथम वर्ग में आती है, तो आपको वर्ग, ये कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, वो वाले वर्ग वाले तुम्हें 2-4 यानी 30 तक तुम्हें पता होना चाहिए तत्व, धातु कौन से वर्ग में आते हैं, कौन से आवर्त में आते हैं। तो जो धातु है वो प्रथम वर्ग में आती है, फर्स्ट में। ठीक है, अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील का मतलब है जो धातु है हमारी ये कौन सी क्रियाशील है, ऑप्शन देगा इनमें कौन सी क्रियाशील धातु है। तो जो सोडियम है और पोटेशियम है ये क्रियाशील धातु है, मैंने कल भी बताया था। और ये ऐसी धातु में क्रियाशील तो हैं, इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि क्रियाशील ज़्यादा है, और ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, निकल का रासायनिक सूत्र है, निकल क्या है, Ni। सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यौगिक नहीं है, इनमें यौगिक कौन सा नहीं है, NaCl, ये तो एक यौगिक है। Fe एक तत्व है, H2SO4 यौगिक है, CaCO3 एक यौगिक है। कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो मैंने बताया था नीले को लाल कर देते हैं अम्ल, और लाल को नीला कर देते हैं क्षार। ठीक है, देखो अम्ल, इसमें पीछे क्या आ रहा है, लाल, तो यानी कि जिसमें बाद में लाल आए कि मतलब नीले को लाल कौन कर देता है, नीले को लाल, नीले को चेंज करेगा किसमें, लाल में, कौन, अम्ल। लिटमस पेपर पे अम्ल डालो और नीले को लाल कर देते। तो मैं याद करने के लिए बता रहा हूं कि लाल L पीछे आता है इसमें, लाल L2, तो क्या होगा, लाल बाद में। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में, अपने जो फौजी भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए और उनकी सिलेक्शन में मदद करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।